पगली, अगर ऐसे बोरिंग गाने गाएंगी तो फिर कहाँ से प्यार के काव्य बनेंगे? या भैया, ये भी कोई गाना सुनने का टाइम है क्या? बंद करो ना गाना। इस लड़की ने तो नींद हराम करके रखी है। अरे गाना बंद करो, सोने दो हमें। देखा जो ऐसे तो एक उम्मीद है जागी, फिर तुमसे प्यार पाने की अब क्या करें। वो मैं हम कहां से कहां, आप देखे मुड़ के ये दिल का कारवां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। जो सहमी सी है एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो। शालिनी भाई, घड़ी ठीक से कीजिए, कोने मुड़ने नहीं चाहिए। और ये बॉक्स, पाटिल भाई ये बॉक्स में से ना साड़ी बाहर निकलती है, ठीक से लगाइए। ये शेखर भाऊ, कैसे लगाया स्टिकर? देखिए ना, निकल रहा है सब। चेक कीजिए सब। जी। आई, अब बहुत काम हो गया आज के लिए, चलो अब आराम करें। चलो। आराम? नहीं नहीं, आराम नहीं कल्याणी, मुझे डिलीवरी वक्त पे देनी है। हो गया? आई, हाँ। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि संडे को तुम मेरे साथ बैठ के मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी और मेरे साथ पढ़ाई भी करोगी। संडे है आज। हाँ कल्याणी, लेकिन काम भी ज्यादा है ना। आई, संडेज को ना काम सिर्फ बोरिंग लोग करते हैं। तुम भी बहुत बोरिंग हो गई हो। बोरिंग? बोरिंग से ध्यान आया, कल्याणी कल पानी जाने वाला है। अगर पानी नहीं भरा ना तो बोरिंग का पानी पीना पड़ेगा सबको। मैं अब भी पानी भर के आती हूँ। शालिनी भाई, मेरे आने तक ये सब हो जाना चाहिए। क्या करूँ ऐसा जो मेरी आई रोबोट की तरह काम करना बंद कर दे। वाओ, ख्याल तो चटपटा है। माई,
सर से दर्द फटा जा रहा है। क्या सर फट रहा है कि दर्द फट रहा है? वही, इसलिए घर जा रहा हूँ। माई माई, मेरे चिंटू के पापा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ घर। अरे लेकिन शालिनी भाई बहुत काम। माई, मेरी सास ने फिसल के गिर गई बाथरूम के अंदर। अरे देवा। मैं जा रही हूँ। माई, क्या आपको कहाँ दर्द हो रहा है? वही नहीं पता चला, डॉक्टर के पास जाके ढूंढना पड़ेगा। शेखर भाऊ रुकिए, शेखर भाऊ रुकिए, शेखर भाऊ। क्या है ये सब कल्याणी? हाँ, ऐसे सब कामगारों को भगा दिया तो फिर काम कौन करेगा? अरे आई चिल ना। आज क्या है? आज है संडे, तो हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे और कुरकुरे खाएंगे। वैसे कल्याणी, ये संडे के छुट्टी का ख्याल भी चटपटा है। पता है, जब भी मल्हार जी को बहुत गुस्सा आता था ना, मैं उन्हें कुरकुरे खिलाती थी। उनका ना पूरा मूड ही बदल जाता था। जब पिल्लू बड़ा होगा ना, और जब वो चिड़चिड़ करेगा ना, हम उसे भी खिला देंगे। आई, अब जब मल्हार जी को गुस्सा आएगा तब उन्हें कौन शांत करवाएगा? कोई नहीं कल्याणी, देखो उसके लिए भी हम कोई चटपटा आइडिया सोच ही लेंगे। ये ख्याल भी चटपटा है। पिल्लू कहाँ है? किसके साथ होगा? हाँ, मल्हार जी के साथ टहल रहा होगा। संपदा, इधर आ जरा। क्या है? क्या? ये क्या है? विधवा बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मल्हार तो अब तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा नहीं। वो कैसे? क्योंकि राउत साहब आज मल्हार से अपना बदला पूरा करेंगे। मल्हार कहीं बाहर गया है और राउत साहब ने उसके जीप के ब्रेक फेल कर दिए हैं। मल्हार जी, प्लीज गाड़ी रोकने की कोशिश करिए। मल्हार जी, मल्हार जी। मल्हार जी, ओह गॉड, लगता है मल्हार जी गाड़ी नहीं रोक पा रहे हैं। पापा प्लीज मल्हार जी को कुछ मत होने देना। मल्हार जी, गाड़ी रोकिए मल्हार जी प्लीज। ये कल्याणी मेरे पीछे क्या कर रही है? मल्हार जी प्लीज सामने देखिए। मल्हार जी गाड़ी रोकिए। मल्हार जी। जैसा तुमने कहा था वैसे मैंने 4-5 आयाओं को ऑफिस बुलाया है। अब तुम उनसे मिल लेना ऑफिस में और देख लेना कि तुम्हारा बच्चा संभालने के लिए सबसे बेस्ट कौन है। और संपू, तुम्हें लगता है मल्हार राणे
अपना बच्चा पालने के लिए किसी आया को रखने देगा? अथर, अब मल्हार रानी अपने बच्चे का कोई फैसला कैसे ले पाएगा? क्योंकि बहुत जल्द बच्चा सिर्फ उसकी असली आई के पास आने वाला है, यानी मेरे पास। वो कैसे? सॉरी, रियली सॉरी। गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अरे कल्याणी, कल्याणी ध्यान से, कल्याणी, कल्याणी मत। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। कल्याणी, मल्हार जी अब ठीक है ना? आपको कोई लगी नहीं ना? आप पहले साइकिल मारती हो फिर पूछती हो मैं ठीक हूँ कि नहीं। साइकिल लेके अखबार बेचने निकली हो क्या? सॉरी, वो एक्चुअली बैलेंस ही नहीं हो रहा था मुझसे, वो कंट्रोल में नहीं थी। आपके एक सेकेंड, क्या? अगर आपकी गाड़ी रुक गई, इसका मतलब आपके ब्रेक्स। ब्रेक्स? क्या हुआ मेरे ब्रेक्स को? मल्हार जी एक्चुअली क्या हुआ था, वो क्या हुआ था? क्या? एक सेकेंड, आई का कॉल है। आई एम रियली सॉरी सर, आपको इतनी जल्दबाजी में यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन मैं भी क्या करती, मल्हार रानी घर पे है नहीं और आज मोक्ष के टीकाकरण का दिन है। अगर इसके हॉस्पिटल के कागजात मेरे पास होते तो मैं ही इसे हॉस्पिटल लेके जाती, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत चिंता हो रही है मुझे मोक्ष की। मल्हार कुछ नहीं बोल पाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने और मेरी आई ने उस बेवकूफ कल्याणी को ये यकीन दिलाया है कि मल्हार की गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। अब वो बेवकूफ लड़की दौड़ते दौड़ते उसे बचाने चली जाएगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और तब तक मैंने भेजा हुआ कोर्ट का ऑफिसर उन दोनों को वहां साथ में देख लेगा। अब असली ट्विस्ट ये है कि आज मोक्ष का एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन का दिन है और कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि इतने इम्पॉर्टेंट टीकाकरण के दिन मल्हार और कल्याणी साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। संपू, मेरे साथ रह रहकर इतनी इंटेलिजेंट हो गई हो तुम। और फिर साबित हो जाएगा कि मल्हार अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता। बच्चे की कस्टडी तुम्हारे पास आ जाएगी और पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे उस चिंटिया की कौन कौन सुनने को पड़ेगी। अथर, अरे सर, सवाल तो यही है कि मल्हार राणे है कहाँ? इतने जरूरी दिन पर तो उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए ना। अरे और कहाँ गया होगा? जरूर कल्याणी को पुलिस स्टेशन बुलाया होगा। अब घर वालों के सामने तो नैन मटक्का कर नहीं सकता है, तो छुप छुपा के ही सही। अपर्णा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भतीजे के बारे में ऐसे बकवास करते हुए? तो क्या गलत कहा मैंने दादा? कल्याणी आपको घर में कहीं दिख रही है? दिख रही है क्या? अपर्णा, तुम मल्हार, आ गए तुम? तुम्हें फुर्सत मिली कल्याणी से? कम से कम आज के दिन तो अपने बच्चे के बारे में सोचा होता तुमने। आज उसके टीके का दिन था और तुम
तुम कल्याणी के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे। देखो मल्हार, मैं मानती हूँ तुम मेरे साथ नहीं कल्याणी के साथ रहना पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करो। कल्याणी, वहां पीछे क्या कर रही हो? अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? अंदर आओ। मैंने कहा अंदर आओ। मल्हार, हो गया तुम्हारा? कर ली जितनी बकवास करनी थी। मुझे मोक्ष की तुमसे ज्यादा फिक्र है। लाओ इधर दो इसे। पर ये कौन है? कंपाउंडर है जो मोक्ष को टीका लगाएगा। इसको मैं अपने साथ लेकर आया। इतनी गर्मी में मैं मोक्ष को बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि इतनी गर्मी में इतने छोटे बच्चे को बाहर ले जाऊंगा तो वो बीमार पड़ सकता है। इतनी समझ है या नहीं? कल्याणी, कल्याणी तुम कहाँ थी? मार्केट गए थे पापा, मैं और आई बुक्स लाने। इसे संपदा लाने। गुड आफ्टरनून मैम, हम नर्चर नैनी सर्विस से आए हैं। आपको 24 घंटे बच्चे का ख्याल रखने के लिए आया चाहिए थे ना? अरे मैंने इन्हें ऑफिस बुलाया था, ये घर। मेरे बच्चे को अब नैनी संभालेंगी? संपदा, ये क्या है? क्या हो रहा है ये सब? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मल्हार जी से पूछना जरूरी नहीं समझा? हाँ? और एक सेकेंड, तुमने अथर्व की मदद ली नानी इसको बुलाने के लिए? अथर्व की मदद? सर, ये क्या हो रहा है आपकी आंखों के सामने? आप देख रहे हैं ना, संपदा मल्हार जी की पत्नी है, फिर भी उसका अथर्व के साथ इतना गहरा रिश्ता? ये तो गलत हुआ ना? देखिए आप जैसा सोच। आपने कहा था कि आपके पति का कल्याणी के साथ नाजायज रिश्ता है, और यहाँ तो कहानी कुछ और है। इतने बड़े फैसले आप अपने पति से मशवरा किए बिना कैसे ले सकती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं संपदा जी, अगर आपका इसी तरह से अथर्व बापट के साथ में रिश्ता रहा तो कोर्ट ये मानेगी कि शादी में आप धोखा दे रही हैं, और कहीं कानून की नजर में आपके बुरे रिकॉर्ड की वजह से मोक्ष की कस्टडी भी आप इसे ना छीन ली जाए। समझिए आप? और शपथ, ऑफिस आने को बोला था ना, फिर घर पर क्यों आए? सर, हमें ये कहते हुए मैसेज आया था कि इंटरव्यू ऑफिस में नहीं है, अब घर पर है। अरे मेरा दिमाग कर। माफ कर दीजिए, आपका वक्त बर्बाद किया। आप जा सकते हैं। इन्हें मैंने मैसेज किया था घर आने के लिए। सही सोच रहे हो तुम अथर्व, आई को सब पता था। आई ने सुन लिया था कि तुम और संपदा मुझे फंसाना चाहते हो। और आई ने ये भी सुन लिया था कि तुम दोनों ने इंटरव्यू के लिए नानीस को ऑफिस बुलाया था। बहुत गंदी प्लानिंग की। और संपदा, क्या लगा तुम्हें
चाल सिर्फ तुम दोनों ही चल सकते हो। हाँ? अब जाओ, साबित करती रह जाओ कोर्ट में कि तुम एक अच्छी माँ हो। ऑल द बेस्ट। चलो भाई। बहुत होशियार समझती हो खुद को ना तुम कल्याणी। अब देखो तुमसे बदला लेने के लिए मैं कैसे मोक्ष को मल्हार से दूर